आप यहाँ बैठे हैं, आप माननीय सम्माननीय कह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप बता रहे हैं कि रात को वो सो नहीं पाते हैं, लेकिन आपके नेता विपक्ष क्या कह रहे हैं? सो नहीं पाता है। ऐसे शब्द ठीक लगते हैं आपको? हिंदी का मीनिंग, यू का मीनिंग क्या होता है मैडम? अब आप हिंदी इंग्लिश खेलने लगे। तू ही होता अब है, आप तुम हिंदी भी इंग्लिश होता है। खेलने लगे ना। यू का मतलब तू होता है, लेकिन अपने अपने भारतीय संस्कृति में आपको भी पता है, भारतीय संस्कृति में आपको भी पता है कि अपने बड़ों को पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ये तो नहीं सिखाऊंगी आशुतोष जी। इस पे डिबेट होना चाहिए था। अरे सब पर डिबेट होगा। आप कहिए नेता विपक्ष को कि मुद्दे क्यों भटकाते हैं। मैं तो इसी पर डिबेट करने के लिए बैठी थी, चर्चा इसी पर करने के लिए बैठी थी कि मानसून सत्र में आप लोगों ने क्या किया। आशुतोष वर्मा जी, क्या ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जिस दिशा में आप लोग बढ़ना चाहते हैं, जिन मुद्दों पर आप सरकार को घेरना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाते हैं? प्राची जी, इस देश में भाषाओं पे तो बहुत बात हो चुकी है और कई डिबेट भाषाओं पे हो सकती है, और भाषाओं पे डिबेट अगर होने लगेगी तो हम पूरे दिन डिबेट करते रहेंगे, देश के काम खत्म हो जाएंगे। लेकिन 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त के 24 दिन के मानसून सत्र में अगर 24 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, आज 4 मिनट के लिए आए थे, तो ये देश पूछेगा कि आप कर क्या रहे हैं। इससे ज़्यादा तो आप जो है हवाई जहाज़ों की सैर करते हैं, विदेशों की सैर में करने में आपको मज़ा आता है। लेकिन एक चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर अपने देश में सदन के सामने खड़ा नहीं हो रखता है तो उसको क्या बोला जाएगा। आज मौजूद सवाल ये नहीं है कि कौन क्या किसको बोल रहा है। आज देश सवाल से पूछना चाहता था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 24 दिन में 23 दिन तक गायब क्यों रहे, और देश जो सवाल पूछना चाहता है उससे इधर उधर आंखें क्यों चुरा रहे हैं। आखिर डर किससे रहे हैं? आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट गन किसने चलाई, डंडों पे कील लगी हुई लाठियों से लाठीचार्ज किसने करी, हमारी बच्चियों के साथ वो भौंदी हरकतें किसने की, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चंदा चोरी किसने की। क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं, और आज देख रहा हूँ प्रवक्ता भी जो उनके हैं वो क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं कि फलाना ऐसे बोलता है, फलाना कैसे बोलता है। जरा भाजपा का इतिहास देख लीजिएगा, इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहन के नहाने वाला पीएम, मतलब अननेसेसरी के अटर बेवकूफ़ी वाले शब्द उन्होंने बोले हैं। तो ये डिबेट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें ठहरती नहीं है। बात देश पूरा ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए 4 मिनट के लिए। आप इसलिए आए क्योंकि आपका कहीं इतिहास में काले अक्षरों में नाम न लिख जाए कि भारत की आज़ादी के बाद एक ऐसा सत्र भी हुआ जिससे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आए। ये डर था, और 4 मिनट में आते ही वंदे मातरम गा के पूरा अनिश्चितकालीन तक सदन खत्म कर दिया गया। ये कौन सा तरीका है? देखा है विपक्ष बहिर्गमन करता है, वॉकआउट करता है। पहली बार देश देख रहा है आज़ादी के बाद कि प्रधानमंत्री ने वॉकआउट करके रखा है। ठीक, क्या तरीका है? नहीं आशुतोष जी, यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछ रही थी ना कि जब विपक्ष सत्ता पक्ष से मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करना, ऐसे वक्त में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, क्या आपकी लड़ाई को कमजोर नहीं करता? क्या एस्केप रूट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को कि मुद्दे भटक सकें और मेन विषयों से आंखें चुरा सकें? प्राची जी, सदन में किसकी क्या भाषा रही है और क्या राहुल गांधी ने बोला है, बात वहाँ तक ख़त्म होती है। 24 दिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपना चेहरा नहीं हटा दिखाया। ऐसी कौन सी परेशानी थी कि आप सदन में अपने सांसदों का सामना नहीं कर पा रहे थे? जब आप सदन में नहीं आएंगे तो कहाँ हम आपसे सवाल पूछेंगे? बाकी टाइम आप विदेश में रहते हो।